आज के इस क्लास में चुनाव आयोग, वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 25 जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। संविधान का भाग 15 किन अनुच्छेदों को शामिल करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324 से 329। वर्तमान में चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय कब बना? इसका सही आंसर है 1993 में। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। आदर्श आचार संहिता लागू होने की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चुनाव आयोग की सहायता राज्यों में कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी। वित्त आयोग का प्रथम गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1951 में। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग अपने सुझाव किसे देता है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित होती हैं? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से। क्या वित्त आयोग करों के शुद्ध आगम के बंटवारे की सिफारिश करता है? हाँ। राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। क्या वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं? नहीं। वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के बाद। क्या वित्त आयोग का गठन समय से पहले भी किया जा सकता है? इसका सही आंसर है हाँ। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? इसका सही आंसर है 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया।
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण तथा संघीय वित्त संतुलन बनाए रखना। क्या वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का आधार तय करता है? इसका सही आंसर है हाँ। क्या वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता है? हाँ। वित्त आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सिफारिश करना। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 14। यूपीएससी से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 315 से 323। यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है संघ की सेवाओं के लिए भर्ती करना तथा भर्ती संबंधी मामलों में सरकार को परामर्श देना। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यूपीएससी के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 317। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। यूपीएससी की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी से परामर्श लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर 1926 में। भारत का प्रथम लोक सेवा आयोग किसकी सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ली आयोग 1924 के सिफारिशों के आधार पर। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 में। क्या संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है? हाँ।
यूपीएससी का व्यय भारत की किस निधि पर भारित होता है? इसका सही आंसर है भारत की संचित निधि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।